गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया का क्लाइमेट पढ़ा था। आई होप इससे रिलेटेड जो भी वर्क था आपका होमवर्क वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा और जो भी मैंने चैप्टर समझाया था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं हम, नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल चीज़ें क्या होती हैं जो हमें प्राकृतिक से मिलती है, प्रकृति से, ठीक है। रिसोर्सेज उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसके फॉरेस्ट, जंगल और वाइल्ड लाइफ के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ट्रीज आर अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर या मैन। ट्रीज जो है वो हमें किससे गिफ्ट मिला है, किसका गिफ्ट है वो, नेचर का। मेडिसिन आर प्रोड्यूस्ड बाय नेचर या मैन, कौन उसको प्रोड्यूस करता है मेडिसिन को, मैन। एयर इज अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर या मैन, एयर जो है वो कहाँ से गिफ्ट मिला है हमें, नेचर से। बर्ड्स आर नेचुरल या मैन मेड थिंग्स, बर्ड्स जो है वो नेचुरल है, ओके। तो मैन मेड थिंग कौन से होते हैं, जो इंसान बनाते हैं उसे, और नेचर कौन है, जो हमें प्राकृतिक से मिलती है, प्राकृतिक। अब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। लार्ज एरियाज वेयर ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो क्लोज टू वन अनदर आर कॉल्ड फॉरेस्ट। एक बड़े से जगह पे ट्रीज और पौधे जो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट कहते हैं, मीन्स जंगल। फॉरेस्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, हमारे माहौल के लिए जो फॉरेस्ट है बहुत ज़रूरी है, बेस्ट पार्ट है ये हमारा, इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्लांट्स एंड ट्रीज क्लीन द एयर बाय ऑब्जर्विंग कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स और ट्रीज जो है वो किसको ऑब्जर्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम गैस मुंह से जो निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड, उसको प्लांट और ट्रीज ऑब्जर्व करते हैं और हमें प्लांट और ट्रीज से क्या मिलता है, ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। गिव आउट ऑक्सीजन, क्या देते हैं वो हमें, ऑक्सीजन देते हैं, और हमसे क्या लेते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दे ऑल्सो फुलफिल आवर नीड्स बाय प्रोवाइडिंग हर्बल मेडिसिन्स, ये और हमारा क्या फुलफिल करते हैं, पेड़, फॉरेस्ट से हमें मेडिसिन्स, टिम्बर, पेपर, रबर, ETC एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है। फॉरेस्ट प्रिवेंट सोइल एरोजन एज वेल एज। अब क्या है, फॉरेस्ट कवर अबाउट 20% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इन इंडिया। इंडिया में फॉरेस्ट ने टोटल कितना परसेंट एरिया को, लैंड एरिया को कवर कर रखा है, 22%, ओके। पूरा जो हमारा है कवर, उसमें कितना कवर कर रखा है, फॉरेस्ट कवर अबाउट 22% ऑफ द टोटल लैंड एरिया इन इंडिया। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियन फॉरेस्ट इंक्लूड एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे कौन कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं, डेसिड्यूस फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, थ्रॉन फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट। ये कौन से फॉरेस्ट हमें मिलते हैं इंडिया में। दे आर रिच इन वेराइटी एंड प्रोवाइड शेल्टर्स टू अ वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, किसके लिए, प्लांट्स, पौधे और एनिमल्स के बहुत अच्छे शेल्टर्स भी प्रोवाइड करते हैं। फॉरेस्ट इन इंडिया शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं, उनके घर, होम, शेल्टर्स को घर बोलते हैं। फॉरेस्ट इन इंडिया, तो जो इंडिया में अभी हमने पढ़ा ना कि ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं, तो अब इनके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे, डिफाइन करते हैं। फॉरेस्ट इन इंडिया, एवरग्रीन फॉरेस्ट, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, एवरग्रीन फॉरेस्ट। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी हम इसको बोलते हैं। द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑकर इन एरियाज रिसीविंग हेवी रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा बारिश होती है। इन इंडिया एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ये कहाँ पर पाया जाता है, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न के स्लोप्स पे, वेस्टर्न घाट इन स्टेट सच एज केरला एंड कर्नाटका में। कहाँ पाया जाता है ये, केरला और कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स। दे आर ऑल्सो फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, और कहाँ पे पाया जाता है ये, ईस्टर्न हिल्स में, जेंटिया एंड खासी एंड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। कहाँ पर है ये, अंडमान और निकोबार आइलैंड में ये पाया जाता है। द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट डोंट शेड देयर लीव्स इन एनी सीजन ऑफ द ईयर। ट्री जो है इसकी शेड पूरे साल होती रहती है,
तो ये जो ट्री है वो पूरे सीजन में, पूरे साल में कभी भी छांव नहीं देती है। शेड मीन्स क्या होती है? छाएं, परछाई। दे ऑलवेज लुक ग्रीन सो दे आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये हमेशा क्या है? ग्रीन होती है, तो इसलिए हम इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड देयर। यहाँ पे क्या है? बहुत सारे वर्ल्ड्स के प्लांट्स, एनिमल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड नियर द इक्वेटर। ये किसके पास है? इक्वेटर के पास है। ट्रीज ग्रोज वेरी क्लोज टूगेदर। ट्री जो है एक दूसरे के पास ग्रो होते, बढ़ते हैं। Therefore, the forests are dense in the region. The trees are tall and hardwood type and can reach a height of 60 मीटर or more. यहाँ की जो हार्डवुड ट्रीज है वो कैसे होते हैं? 60 मीटर ऊंचे होते हैं और उससे ज़्यादा लंबे होते हैं। The leaves are broad. Some of the trees are found evergreen forest in India are rosewood. जो ट्रीज जो हैं जो एवरग्रीन हमेशा रहते हैं वो कौन कौन से? रोजवुड, मैंगोनिया एंड एबोनी। ये ट्रीज जो है वो हमेशा एवरग्रीन ही रहते हैं और यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पे? एवरग्रीन फॉरेस्ट में। द वुड ऑफ दिस ट्री इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। इसकी लकड़ी का कहाँ पे यूज करते हैं हम? फर्नीचर बनाने में। बम्बूज एंड रीड आर ऑल्सो कॉमन। दीज आर यूज टू मेक रूफ्स, फेंसिस एंड पेपर्स। और इसकी जो बेम्बू है उसको हम क्या करते हैं? उसका यूज रूफ्स, छत और फैंसीज आर पेपर बनाने में भी इसका यूज होता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अभी तो हमने किसके बारे में पढ़ा? एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब डेसिड्यूस्ड फॉरेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। डेसिड्यूस्ड फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है। द डेसिड्यूस्ड फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरिया रिसीविंग एनुअल रेनफॉल ऑफ 100 to 200 सेंटीमीटर्स इन इंडिया। एनुअल रेनफॉल क्या है? कि साल में, सालाना बारिश में ये कितनी होती है? 100 to 200 सेंटीमीटर्स में होती है। मोर देन हाफ ऑफ द फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया कवर्ड बाय डेसिड्यूस्ड फॉरेस्ट। क्या है इसमें? ज़्यादातर पार्ट किससे कवर है? इस जंगल से पार्ट कवर है। These forests are found on the western side of Deccan Plateaus. कहाँ पर है ये? डेक्कन प्लेट्यूज में वेस्टर्न साइड में पाया जाता है। The north western part of the Deccan Plateaus and the शिवालिक हिल्स। क्या है यहाँ पे? शिवालिक हिल्स। लोअर स्लोप्स ऑफ हिमालय, हिमालय का लोअर स्लोप्स है। फॉर जम्मू इन द वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट। जम्मू में कहाँ पर है ये? द वेस्ट टू वेस्ट बंगाल इन द ईस्ट में, वेस्ट से ईस्ट में स्थित है ये। The trees in deciduous forest have broad leaves. Broad leaves कैसी होती है? इसकी पत्तियां बड़ी होती है। The main trees of these forests are teak, sandalwood. कौन कौन सी यहाँ पे पेड़ जो पाए जाते हैं यहाँ पे? टीक, सैंडलवुड, मैंगो, जैकफ्रूट, बैम्बू, शीशम एंड महुआ। ये सारे ट्री यहाँ पर पाए जाते हैं डेसिड्यूस फॉरेस्ट में। द ट्रीज शेड देयर लीव्स वंस अ ईयर। साल में एक बार इसका ट्रीज जो है इसको छाया देती है। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। कब? सूखा, जब नमी वाला सीजन, जब ड्राई सीजन बिल्कुल सूखा सूखा सा हवाएं चलती हैं और स्किन भी खिंचाई सी होती है, उस सीजन में ये क्या करती है? लीव्स जो है उसकी छाया देती है। सीजन बिटवीन मार्च एंड मई। कब होता है ये? किसके बीच में होता है? मार्च से मई के बीच में होता है। द वुड ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड फॉर फर्नीचर एंड बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए और इसका फर्नीचर बनाने के लिए इसकी लकड़ी को यूज किया जाता है। अब क्या है? टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एवरग्रीन पढ़ा, डेसिड्यूस्ड फॉरेस्ट पढ़ा, अब हम किसके पढ़ रहे हैं? फॉरेस्ट इन इंडिया, इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। द टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द एजिस ऑफ डेल्टास। कहाँ पर पाया जाता है ये? एजिस ऑफ डेल्टा के एजिस पे ऑफ रिवर्स, जो नदी किनारे डेल्टास होते हैं उसको वहाँ पर ये पाया जाता है। सच फॉरेस्ट आर फ्लूडेड बाय स्वेटर ड्यूरिंग हाई टाइड। तो क्या है? सच फॉरेस्ट आर फ्लूडेड बाय सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड। से क्या है? जो सी वाटर के पानी से, समुद्र के पानी से जो बहता हुआ जाता है, पानी बाढ़ आती है। The tidal forest protect the coast from erosion. Some of these forests are dense. In India, these forests are found in the deltas river, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी etc. कौन सी नदियाँ यहाँ पे पाई जाती है डेल्टा के पास? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी में डेल्टा बनते हैं।
ये नदियाँ वहाँ पे पाई जाती हैं। सुंदरबंस along द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज द लार्जेस्ट टाइडल फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे सुंदर वन जो है गंगा ब्रह्मपुत्र में डेल्टा है, जो बहुत ही वर्ल्ड में लार्जेस्ट टाइडल पर है। द नेम ऑफ सुंदरबन कम्स फ्रॉम द सुंदरी ट्रीज। कहाँ से बना है ये? सुंदरी ट्रीज से सुंदरबन डेल्टा बना है। सुंदरबन ट्रीज फाउंड इन द एरिया। द वुड ऑफ सुंदरी ट्रीज इज यूज फॉर मेकिंग बोट्स। इसका जो यूज होता है वो किस लिए होता है? बोट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? द नॉर्थ पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स ऑल्सो हैज डीस फॉरेस्ट। यहाँ पे कहाँ पे पाया जाता है? ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ये पाया जाता है। अब ये क्या है? थ्रॉन फॉरेस्ट। थ्रॉन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड स्क्रब फॉरेस्ट। इसको क्या बोला जाता है? स्क्रब फॉरेस्ट बोलते हैं। द थ्रॉन फॉरेस्ट ग्रो इन एरियाज विद अ रेनफॉल ऑफ लेस देन 75 सेंटीमीटर। जहाँ पे क्या 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। दे आर फाउंड इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। कहाँ पे ये पाया जाता है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में। डायरेक्शन हमने पढ़ा था, आपको डायरेक्शन पता होगा कि ऊपर टॉप में क्या होता है? नॉर्थ, नीचे नॉर्थ टॉप में होता है, नीचे वेस्ट होता है, और इस तरफ ईस्ट और ये वेस्ट। डायरेक्शन अगर आपने पढ़ा हो तो इंडिया कवरिंग पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ये कौन कौन से उसको कवर करता है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ETC। कीकर, और यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? कीकर, बबूल एंड ग्रास आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। इस जंगल में क्या क्या पाया जाता है? कीकर, बबूल एंड ग्रास, घासें पाई जाती हैं। द ट्रीज एंड शर्ब्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट हैव रूट्स थिक बार्क शार्प थ्रोन एंड स्मॉल लीव्स। क्या होती है यहाँ पे? इसकी जो रूट्स, इसकी थिक्स बार्क होती है, ये पतले होते हैं। ये देख रहा है आपको कि ये कीकर ट्री है और ये पाइन ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं इस टाइप से। इसकी जो शाखाएं जो पतली होती हैं। दे कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर पीरियड्स। के लिए क्या है? कई समय के लिए बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं। थ्रोन आर कैक्टस आर फाउंड इन वेस्टर्न पंजाब। कैक्टस जो है कहाँ पे पाया जाता है? पंजाब के वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है, वेस्टर्न राजस्थान। वेयर द रेनफॉल इज लेसर देन 50 सेंटीमीटर से कम होते हैं। दीज प्लांट्स एंड ट्रीज डोंट नीड मच रेन। इन प्लांट्स को पानी की ज़्यादा ज़रूरत, बारिश की ज़रूरत नहीं होती। कैटल, गोट्स एंड शीप फीड ऑन देम। यहाँ पे क्या है? कैटल, गोट्स एंड शीप का खाना होता है ये यहाँ पर। बाकी का ये एक और है लेक्स। माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में अभी हमने कितने पढ़े? एवरग्रीन, डेसिडियस फॉरेस्ट, टाइडल, थ्रोन एंड लास्ट फॉरेस्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड कैनिफर्स फॉरेस्ट। द माउंटेन फॉरेस्ट ग्रो एट अ ग्रेट हाइट। किसमें पाया जाता है? ग्रेट हाइट, ऊंची ऊंचाई वाले में जगह पे, ऊंची हाइट में होती है ये। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द स्लोप ऑफ द हिमालयाज इन नॉर्थ एंड नीलगिरी हिल्स इन द साउथ में। कहाँ पे पाया जाता है ये? हिमालयास के नॉर्थ में और नीलगिरी हिल्स के साउथ में। द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर वेरी टॉल। इसकी जो ट्रीज होती है कितनी होती है? लंबी होती है ज़्यादा। मोस्ट ट्रीज हैव नीडल शेप्ड लीव्स एंड बियर कोन्स। इसकी जो लीव्स होती हैं वो क्या होती है? बिल्कुल नोकीली होती है। द ट्रीज हैव सॉफ्ट वुड, पाइन, केदर, सैडल, स्पर्स एंड सिल्वर फिर आर द कॉमन ट्रीज। यहाँ पे जो कॉमन ट्रीज पाई जाती है वो ये सारी कॉमन ट्रीज होती हैं। द रेजिन शेप ऑफ पाइन ट्रीज इज यूज इन मेकिंग पेंट एंड वार्निशेस। वार्निशेस और पेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने फॉरेस्ट इन इंडिया के बारे में पढ़ा और फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना था, तो फॉरेस्ट आज हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। आई होप जितना मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। आज का होमवर्क जो है आपका लुकिंग बैक के ये सारे पॉइंट्स आपको कॉपी में करने हैं, जितने भी मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब यहाँ जो है आपका टिक द करेक्ट है। द मोस्ट पॉपुलर नेशनल पार्क इन नॉर्थ इंडिया इज काजीरंगा सेंचुरी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क। तो इसका क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वन महोत्सव जो है फेस्टिवल ऑफ क्रॉप्स, फेस्टिवल ऑफ ट्रीज या फेस्टिवल ऑफ फ्रूट्स या फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट। तो फेस्टिवल ऑफ ट्री का वन महोत्सव है। इंडिया हैज़ मोर देन
70 नेशनल पार्क, कितने नेशनल पार्क हैं यहाँ पे ज़्यादा, 100 नेशनल पार्क या 1500, 1 नेशनल पार्क या 1500, तो 70 नेशनल पार्क्स हैं। मॉनसून फॉरेस्ट रिसीविंग एनुअल रेनफॉल, मॉनसून में एनुअल रेनफॉल कितना पाया जाता है, 100 to 300 सेंटीमीटर, 100 to 200 सेंटीमीटर, 200 to 300, या तो इसमें कितना पाया जाता है 100 to 200 सेंटीमीटर। फॉरेस्ट कवर अबाउट ऑफ द टोटल लैंड एरिया इन इंडिया 40%, अभी मैंने बताया था ना, तो लैंड ने कितना कवर कर रखा है, फॉरेस्ट लैंड ने 22%। तो ये आपको सारा आज की होमवर्क में करना है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी आपको फिल करना है। लार्ज एरियाज वेयर ट्रीज ग्रो क्लोज टू वन अनदर आर कॉल्ड फॉरेस्ट, क्या बोलते हैं उसको हम, फॉरेस्ट बोलते हैं, FORESTS। फॉरेस्ट प्रिवेंट एरिजन ऑफ सॉइल, क्या आएगा यहाँ पे, एरिजन। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन नियर इक्वेटर, इक्वेटर के पास क्या पाया जाता है, एवरग्रीन। टाइडल आर ऑल्सो कॉल्ड मैंग्रोव फॉरेस्ट, किसको कहते हैं हम, टाइडल को कहते हैं। डैश कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर पीरियड्स, अभी हमने पढ़ा था, कौन से फॉरेस्ट में पढ़ा था, थ्रोन फॉरेस्ट में पढ़ा था कि ये बिना पानी के सर्वाइव कर सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। द माउंटेन फॉरेस्ट ग्रो एट, माउंटेन जो है कहाँ पे ग्रो करते हैं, ग्रेट हाइट में। डैश हैज़ हेल्प टू सेव द बंगाल टाइगर इन इंडिया, किसने, प्रोजेक्ट टाइगर। द वुड ऑफ द डैश ट्री इज यूज फॉर मेकिंग बोट्स, किसको पाया जाता है, सुंदरी, सुंदरी जो अभी हमने पढ़ा था ना सुंदरबन 1, तो वही सुंदरी ट्री इसमें बोट, इसके जो लकड़ी किस लिए काम आता है, बोट्स बनाने में। वन महोत्सव WANMAHOTSAV, वन महोत्सव वाज स्टार्टेड इन 1950। तो आपको करना है लुकिंग बैक के ये पॉइंट्स करने हैं, और ये टिक द करेक्ट और फिल इन द ब्लैंक्स। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप जितना भी मैंने करवाया है आपको कॉपी में करना है, और ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।